हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी जेई के कट ऑफ एनालिसिस की। और आप जानते हैं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं या चैनल में जुड़े हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं या तमाम तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के भाई क्वेरी है, सर थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारी दुविधा है मेरे दिमाग में कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करें या ना करें, और करें तो कितने नंबर तक आने चाहिए कि मैं तैयारी करूं। बहुत लोगों के दिमाग में होता है यार, होना स्वाभाविक भी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप रिटर्न एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और आपको सीधे अब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो एक दिमाग में एक फिगर तो होना चाहिए कि हाँ इतने मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे 100% जो है तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो चलिए, यही तो है इस वीडियो का पूरा मेन मोटिव, यही तो है कि आपका जो भी टेंशन अभी तक दिमाग में था, जो भी प्रेशर था कट ऑफ से रिलेटेड या इंटरव्यू की तैयारी के रिलेटेड, वो सब बातें हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेट ना करते हैं, लेट ना करे हुए बिना हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैनल सिविलिजिंग, जितनी भी हमारी सिविलिजिंग की क्लासेस होती हैं भाई, वो सब हमारे चैनल सिविलिजिंग जेई एंड एई पर होती हैं। और जितना भी क्लास कंफर्मेशन या आपको और भी विशेष जानकारी पर्सनली चाहिए कट ऑफ से रिलेटेड जेई या एई के लिए, तो वो सब बातें आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मेरे से। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, यहाँ पर पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें बात करनी है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के बेस पर मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या कुछ भी डाउट आपका रहता है, क्वेरी रहती है। तो आज का सेशन फाइनली मैं आपको यूकेपीएससी जेई का कट ऑफ जो भी रहने वाला है, या एक एनालिसिस प्रीवियस ईयर के बेस पर, ऑब्वियसली कट ऑफ का मतलब यही है जो मैं देने वाला हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पैनल का इंटरनली कोई आदमी हूँ लोक सेवा आयोग का, ऐसा तो है नहीं। मैं भी जो एनालिसिस दूंगा ऑब्वियसली किस बेस पर दूंगा, प्रीवियस ईयर के जो फाइनल कट ऑफ है या रिटर्न की जो कट ऑफ है उसके ही आधार पे दूंगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से दूंगा, नंबर ऑफ पोस्ट के आधार पे दूंगा। इस कट ऑफ का मेन जो कट ऑफ जो मैंने रखा है, उसके मेन जो मेरे सोर्स हैं, एक तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन दैट ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, या आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट, सेकेंड नंबर ऑफ पोस्ट, और लेवल ऑफ पेपर, लेवल ऑफ पेपर के हिसाब से ही सारी बनाई गई है। और ओल्ड जो है प्रीवियस ओल्ड कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ जो लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई है, तो ये सारे सोर्स बनेंगे हमारी, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने वाला हूं। तो चलिएगा, कट ऑफ पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहता हूं, अपने देखते रहना यहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2013 में, ये देखिएगा आप साफ साफ देख पा रहे होंगे शायद, 2013 में जो पेपर हुआ था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कनिष्ठ अभियंता चयन परीक्षा 2013, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक एक चीजें दिख रही, नहीं दिख रही हैं, दिख तो रही है ना, देखो जरा बढ़िया से, ये है। तो ये जो एडवर्टाइज था, मतलब कि जो पेपर एडवर्टीजमेंट था 2013 में आया था डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा व्यू इसका बड़ा करूँगा, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ लेते हैं, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, डिटेल में बताने वाला हूँ। उत्तराखंड जो आपकी लोक सेवा आयोग के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के लिए, मतलब कि जेई के लिए 2013 में ये फॉर्म आया था। इसका ये बात अलग है कि टोटली 2016 2 जून को ये पेपर जो एडवर्टाइज आया था, उसके बाद ये फाइनल होते हुए, इसमें पेपर की बात करूं, इंटरव्यू की बात करूं,
इंटरव्यू का मतलब डेट की बात करूं, फाइनल जो आपका हुआ है ये 2016 में हुआ है इसका, और 2016 में इसमें थोड़ा डिपार्टमेंट मिलना शुरू हो गया था। आपका जो भी विद्यार्थी इसमें थे वो सब लोग डिपार्टमेंट सेलेक्टेड हो गए थे, तो ये 2016 का है, मतलब 2013-16 बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके आधार पे ही आपको एक राउंड फिगर मिल जाएगा, इसके आधार पे ही आपको एक राउंड फिगर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपना कट ऑफ भी दे रहा हूँ, एक्चुअली में टेंशन न ले, इसके आधार पर एक फाइनल आपको मिल जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, इतने आ रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए, साफ साफ बात है। इधर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम जनरल पर आते हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर, प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक शब्द को जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक शब्द को जरा देखिएगा ध्यान से, एक शब्द को फोकस कर लेते हैं आपके लिए। थोड़ा सा अगर और जूम किया जाए तो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक शब्द को आप देखेंगे ध्यान से, ये लिखा हुआ है सामान्य, जनरल के लिए बात की जा रही है, मेल के लिए, जनरल मेल के लिए 268। सर इतना कम कट ऑफ गया है क्या? अभी समझा रहे हैं आपको एक एक चीज। यहां पर एक शब्द लिखा है साक्षात्कार हेतु अंतिम सफल अभ्यर्थी के प्राप्तांक। इसका मीनिंग ये है डियर स्टूडेंट, ये लोक सेवा आयोग की ही साइट पर आपको दिया गया है। इसका मीनिंग ये है कि आप साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। ये रिटर्न का क्या है? रिटर्न के मार्क्स हैं। जैसे मैं कहूं कि अभी आपने पेपर दिया है, 7 मई को आपने पेपर दिया था, तो अब आपका रिजल्ट आना है, आंसर की के बाद अब रिजल्ट आना है, तो उस रिजल्ट में जो आपके मार्क्स रहे होंगे तो वो है, ये फाइनल नहीं है। दिस इज विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरव्यू मार्क्स। याद रखेंगे इस चीज को, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने के बाद यहां पर आप जाएंगे महिला में, तो 268 गई थी 0.25। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुष सैनिक के लिए, तो यहां पर कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था उस दौरान, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं यहां पर सामान्य के लिए, ठीक है, 383.25। समझ रहे बात को? क्लियर है? यहां पर शारीरिक विकलांग के लिए कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद अनुसूचित जाति 276, यहां पर देखिएगा अनुसूचित जाति महिला विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए 385, ये OL, ठीक है ना। OL का मतलब होता है 1 लेग, OA का मतलब हो गया 1 आर्म, ठीक है ना। इस तरह से कोई होता है अनुसूचित जाति। अब इस चीज को समझेगा थोड़ा सा, मैं ऊपर कर लेता हूं इसको। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो आप, यह स्टूडेंट यहां पर आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो सबसे पहले बात अनुसूचित जाति SC की बात करूं मैं, तो SC के लिए 276 यहां पर जो है गया हुआ है कट ऑफ 276। ओके, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति महिला, ये 279, ये OL का हो गया। अनुसूचित जनजाति ST की अगर मैं बात करूं तो ST के लिए जो है आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है 284 पे। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है 289 पर। और नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग जो आप कहेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका OBC जिसको कहते हैं आप, और इसमें OBC के लिए 365, और OBC की महिला के लिए, ये सैनिक के लिए आपका पूर्व सैनिक जो है ये 376 हो गई है। अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम बढ़े आगे थोड़ा सा, तो ये तुम्हारा ये हो गया जो पूर्व सैनिक के लिए होता है, तो 326। तो एक मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे शुरू से ही, सामने से लेकर आप शुरू करेंगे तो 368 काफी कम है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 368 में रिटर्न क्वालिफाइड हो गया क्या? लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अभी आपको मैं फाइनल दिखा रहा हूं। ये स्टूडेंट बहुत बड़ा डिफरेंस भी रहता है फाइनल में और रिटर्न में, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मैंने कट ऑफ बनाई है तो मैंने एक राउंड फिगर में बनाई है कि हाँ आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप तैयारी करिएगा। अभी देखेंगे अभी आगे, इसलिए ये केवल आपका इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए है। इसमें यह स्टूडेंट आपका इंटरव्यू इंक्लूड नहीं है। यहां पर ये जो चीजें हैं विदाउट इंटरव्यू है, विदाउट इंटरव्यू मतलब कि इतने लोग, इतने मार्क्स वाले लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। समझ गए बात को?
इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। अब आते हैं आगे, कहानी में तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। जब 2013 में ये जब पोस्ट आई थी और 2000 को आपका साक्षात्कार हुआ था, 16 के बाद 2017 तक ये साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे अलग अलग कट ऑफ जाती है। आप सब लोग जानते हैं, जब पूरा का पूरा फाइनलाइज हो जाता है रिटर्न के बाद, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ बनती है। क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंटल कट ऑफ बनती है। क्वालिफाई कर दिया आपने, रिटर्न इंटरव्यू भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब डिपार्टमेंटल कट ऑफ बनती। बात तो अब है डिपार्टमेंटल कट ऑफ बनेगी, तो यहां पर देखिएगा बोला गया है कि डिपार्टमेंटल कट ऑफ कैसे बनी है। तो सबसे टॉप में जो कट ऑफ जाती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे टॉप में जो कट ऑफ जाती है, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखने की बात है, अब ध्यान से फोकस करना है मेरी एक एक बात को। क्या लिखा है देखो, कनिष्ठ अभियंता सिविल, डियर स्टूडेंट ध्यान से फोकस करेंगे। कनिष्ठ अभियंता सिविल, ये 2016 वाले की बात कर रहा हूं, तो पहला हुआ था, 17 में उसका फाइनल हो चुका था, रिटर्न सब इंटरव्यू वगैरह सब। तो कनिष्ठ अभियंता सिविल की बात किया जाए, लोक निर्माण विभाग का मतलब पीडब्ल्यूडी, ठीक। तो पीडब्ल्यूडी की सबसे टॉप मेरिट जाती है, आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। तो पीडब्ल्यूडी की डियर स्टूडेंट आपको पता है कि सबसे टॉप मेरिट जाती है। तो बात करते हैं, अब देखो जब हम जनरल की बात करते हैं, सामान्य की, तो ये 611 आपका जो है फाइनल जो है डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी मिल चुका है। इसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू मतलब कि ये फाइनल कट ऑफ है। ये स्टूडेंट ये फाइनल है। फाइनली अगर जनरल में कोई विद्यार्थी जनरल में सामान्य में है और मेल है, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, मेल पर्सन है, इसके 611.75 पर पीडब्ल्यूडी मिला है। समझ रहे बात को? मैं इस पर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर की जो है इस कट ऑफ पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि डियर स्टूडेंट यही बेंचमार्क आपका बनेगा, यही जो है बेंचमार्क बनेगा 2022 जो है करंटली इस साल की कट ऑफ के लिए, इसलिए इसको फोकस करें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट महिला के लिए अगर हम बात करें सामान्य की, फाइनली आपको डिपार्टमेंट मिला महिला को 549.75, दैट मीन्स 550 आप लेके चलें तो 550 पे डिपार्टमेंट मिल चुका है। ये लो 550 पे डिपार्टमेंट मिल चुका है। ये पिछला मैंने 2016 के। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा पीछे की कट ऑफ भी नहीं बताने वाला हूं। अगर इससे पहले आप 2007 में जाएं, 2010 में जाएं, जितने बार पेपर हुए, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डियर स्टूडेंट 2007 या 10 में और आज के 2022 में लगभग 12 साल का फर्क हो गया। इस 12 साल के अंतराल में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े हैं, बहुत सारा लेवल, हाई लेवल पर कंपटीशन भी बढ़ा है कि नहीं? नंबर ऑफ पोस्ट का भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो वो कट ऑफ और आज की कट ऑफ में कहीं से मैच कहीं होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर बेंचमार्क बन सकता है, जो करंट ईयर आपका 2016 वाला हुआ था, ये बेंचमार्क जरूर बन सकता है, इसलिए मैं इसी को बताऊंगा। इसके बाद एक मजेदार बात देखिएगा, आप देखेंगे सामान्य पुरुष सैनिक में कोई उपलब्धि नहीं था, कोई अभ्यर्थी उपलब्धि नहीं था। बताओ, यहां पर आपका सामान्य विकलांग में देखा जाए तो यहां भी कोई उपलब्ध नहीं था, यहां भी कोई उपलब्ध नहीं था, और ओएल में भी कोई उपलब्ध नहीं था। समझ रहे हो? तो प्यारे विद्यार्थी, ओए का मतलब होता है 1 आर्म्स, ओएल का मतलब होता है 1 लेग जिसका डिफेक्ट हो, ठीक है ना? ये सारे विकलांग और दिव्यांग की कैटेगरीज में आते हैं, तो यहां पर कोई उपलब्ध नहीं था। तो ये पोस्ट एक्चुअली में इनकी अगर आपकी सेपरेट पोस्ट होंगी, विज्ञप्ति में सेपरेट पोस्ट होंगी, तो वो बैकलॉग में चले जाती हैं, मतलब कि नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। हम चलते हैं सामान्य, तुम्हारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके लिए अनुसूचित जाति पर जाएंगे, फिर जाके हम जाएंगे अनुसूचित जाति महिला पर, ये सब बातें देखेंगे। तो अब ध्यान से देखते रहेगा एक एक चीज को। यहां पर यस स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले सामान्य, जो स्वयं जिनके पास वो होगा आधार, ये आपका 578 है। उसके बाद एससी पर जाते हैं, डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं। ये मैं बातें किसकी कर रहा हूं अभी? पीडब्ल्यूडी की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब कि लोक निर्माण विभाग में सबसे टॉप डिपार्टमेंट, मतलब कि सबसे हाईएस्ट जो मेरिट जाती है इसकी ही जाती है।
सबसे हाईएस्ट मेरिट जो जाती है इसकी ही जाती है, तो इसलिए ध्यान से देखो 502 मतलब कि अनुसूचित जाति में 502 नंबर पे पीडब्ल्यूडी मिल चुका था। ये समझ रहे हो बात को, 502 नंबर पे पीडब्ल्यूडी मिल चुका है भाई। नेक्स्ट अनुसूचित जाति महिला में देखेगा यहां पर 363 बहुत लोवेस्ट गया है, इस बार बढ़ के जाएगा ये, क्योंकि महिलाएं भी बहुत सारा आगे आ चुकी हैं अनुसूचित जाति में भी। तो यहां पर भाई ये 363 था। उसके बाद अनुसूचित जाति पुरुष सैनिक में कोई अभ्यर्थी था नहीं, शारीरिक विकलांग में जो है 373 गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति हमारा स्वतंत्रता सेनानी जो है तो ये कोई उपलब्ध नहीं था। अनुसूचित जनजाति एसटी में जो है 512 है। देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, आपका शेड्यूल कास्ट में और एससी में और इसमें देखिएगा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा इसका ज्यादा है, 512 10 नंबर से ज्यादा है। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ओबीसी में 500, अनुसूचित जनजाति महिला पर बात करते हैं, एसटी फीमेल पर बात करते हैं तो ये आपका 436 है। ठीक है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है ना, एससी की महिला और इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में प्यारे विद्यार्थियों 523 गया है। आप देखिएगा यहां पर सामान्य में जब हम पहले पढ़े थे तो 611 पर गया है सामान्य में, लेकिन ओबीसी में आप जाते आए 523 में डिपार्टमेंट मिल जाता है पीडब्ल्यूडी, मतलब कि ओबीसी में और सामान्य में ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इस बार की कट ऑफ जो मैंने बनाई है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, महिला जो है 430 पर थी, ओबीसी की जो महिला थी, महिला अभ्यर्थी वो 430 पर जो है पीडब्ल्यूडी को पा चुकी थी, बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका जो है लोक निर्माण विभाग की जो है हमारे पास प्राविधिक अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी तुम्हारा ये सामान्य के लिए इतना गया और ये सारी चीजें। अब हमारा जो मेन है ग्रामीण निर्माण विभाग, विलेज डेवलपमेंट जो होता है ये, इसके लिए देखेगा। अब यहां पर देखो जरा, विलेज डेवलपमेंट में भी 611 आप देख रहे होंगे, मतलब कि 600, सामान्य महिला के लिए भी 486, इसके लिए अनुसूचित जाति के लिए 444 पर ही मिल चुका है। बहुत सारे लोग अभ्यर्थी जो हैं उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी में देखिएगा 577, ओबीसी में 598। अब आते हैं ग्रामीण निर्माण विभाग, जो अंतिम सफल जो है अभ्यर्थी के प्राप्तांक जो है फाइनल, तो ये यहां तक जो है इनको डिपार्टमेंट मिले हैं भाई, चौथा ये अलग है डिपार्टमेंट। उसके बाद पेयजल निगम, पेयजल विभाग में भी जो है कट ऑफ काफी गया, देखो ना वहां पीडब्ल्यूडी से और यहां कंपैरिजन करो। पीडब्ल्यूडी में देखा जाए तो वहां 611 का था कट ऑफ, कितना था 611, और यहां पर देखा भाई 553 पर भी पेयजल निगम मिल चुका है, पेयजल विभाग। सामान्य की महिला 467 पर, उसके बाद अनुसूचित जाति तो जो है 413 पर ही पेयजल निगम को मिल चुका है। इसको एससी को देखा जाए तो 413 पर ही मिल चुका है। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, अनुसूचित जाति पे कोई उपलब्ध नहीं था, स्वतंत्रता सेनानी वाला। विकलांग की अगर बात किया जाए तो 369, और फाइनली अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में 445 पर जा चुका है। जनजाति ये एसटी है, एसटी की बात कर रहा हूं, कौन सा विभाग है, पेयजल विभाग है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी जो है 493 अप्रोक्सीमेट 500 के करीब है, तो आपको पेयजल विभाग भी मिल जाएगा। इसलिए यार बहुत लोग घबरा रहे हैं, एक्चुअली में घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी सबको ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अभी मैं एक कट ऑफ देने वाला हूं, एक राउंड फिगर देने वाला हूं, फाइनलाइज करूंगा, तो आपको ये जरूर संतुष्ट होना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी मिले, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट जरूर मिल जाएगा अगर आपके उस कट ऑफ के हेर फेर में जो मैं बताने वाला हूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम आते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो है पसंदीदा जो विभाग होता है आप सब लोगों का, और वो होता है सिंचाई विभाग। नेक्स्ट पसंदीदा जो विभाग होता है सिंचाई विभाग। अब देखो इधर ध्यान से, और ये लघु नहीं है, ये तुम्हारा पूरा सिंचाई विभाग ही है, एक माइनर इरिगेशन होता है वो नहीं है, ये पूरा सिंचाई विभाग है। ये देखो इधर सबसे पहले जनरल में देखा जाए तो ये 556 और वहां पर 611, देख रहे हो आप, लगभग कितने का डिफरेंस है, लगभग 60 नंबर का, 60 से 70 नंबर का डिफरेंस है भाई यहाँ पर। ये देखो जरा ध्यान से, 560 का मतलब 560 और 611 है, तो मतलब 50-60 नंबर का वेरिएंस आ गया है यहाँ पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन में। सामान्य की ही मैं बात कर रहा हूं। महिला में 473, अपने हिसाब से देखते रहिएगा, ये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी वाले एससी की बात किया जाए तो 443 पर जो है जेई बन चुका है सिंचाई विभाग का मेल, और फीमेल की बात करें तो ये 402 पर, मतलब कि 400 के करीब पे ही जेई बन जा रहा है।
बन गया है, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग बना है भाई। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी की बात किया जाए तो 413 पर जो है जेई बन चुका है सिंचाई विभाग में। ये देखो 463 पर अनुसूचित जनजाति एसटी का बना है। उसके बाद जनजाति महिला 388 तक जो है महिला जो है एसटी की बन चुकी है जेई सिंचाई विभाग में। और ओबीसी पर आते हैं, ओबीसी का डियर स्टूडेंट यहां पर 518 नंबर, ये देखो ना 518 ओबीसी जो है 518 नंबर पर सिंचाई विभाग पर जेई बना है। नेक्स्ट ये महिला का 430 पर बना है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग में भी डियर स्टूडेंट यहां पर कट ऑफ जो है आपकी बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए जो कट ऑफ थी, यहां पर 443 का जो है पोस्ट पर इस पर डिपार्टमेंट मिला है लघु सिंचाई विभाग। और अनुसूचित जनजाति का जो है 489 तो ये आपका अनुसूचित एसटी को जो है डिपार्टमेंट मिला है लघु सिंचाई विभाग। ओके, अब आते हैं डियर स्टूडेंट विद्युत और यांत्रिकी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, पेयजल निगम का भी भाई इनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा हाई गया है, 630 देखेगा। महिला का भी देखेगा 498, है ना। ये सारी बातें हैं, ये सब बातें आपने जो है इसलिए सीखी हैं। ये मेरा कोई मोटो आपको डराने का बिल्कुल नहीं था, मेरा कोई मोटो आपको डराने का बिल्कुल नहीं था। बस हाँ, मुझे ये जो टॉप डिपार्टमेंट है इसको जरूर दिखाने का था मोटो। ये तो तुम्हारा विदाउट इंटरव्यू है, इंटरव्यू वाला दिखाता हूं आपको। ये जरूर दिखाने का मेरा मोटो जरूर था एक बार में कि बच्चों को जरूर दिखाऊंगा। ये देखो इधर क्या है, इस बेस पर मैं आपको एक चीज जरूर सिखाना चाहता हूं डियर स्टूडेंट। इसके हेर फेर में, इसी के हेर फेर में आपको जो है मार्क्स का एक बेंचमार्क सेट होगा। ये देखो सामान्य के ही रिस्पेक्ट में अभी बता रहा हूं आपको। अब आते हैं हमारा जो कट ऑफ एनालिसिस है उस पर चलेंगे हम। यहां पर आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ को तो देख ही लिया है। अब देखो जरा, मैं आपको ले जाना चाहता हूं अपने कट ऑफ एनालिसिस पर और कुछ बातें और भी करनी है। देखना जरा ध्यान से, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। इधर देखो अब यस स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा मैंने अभी जस्ट पहले आपको कहा है कि यूकेपीएससी जेई 2013 कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अरे बताओ यूकेपीएससी जेई 2013 का मतलब था कि यूकेपीएससी जेई 2013 का मतलब था कि जो है 2016 तक उसका फाइनल हुआ, मतलब 2017 तक उसका फाइनलाइज हुआ, 16-17 तक ही फाइनल हो चुका था। तो ये देखेगा, ये तुम्हारे पास विदाउट इंटरव्यू है, विदाउट इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू से पहले आपकी ये कट ऑफ गई 368 पे, जो है जनरल वाले को बुला दिया, 368 पे जनरल वाले को इंटरव्यू के लिए पास करा दिया। फीमेल के लिए 368 पर अगेन, अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है 276 पर, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है आपका ओबीसी की महिला जो शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 279 पर, और ओए 1 लैग 1 आर्म ये जो आपके विकलांग होते हैं यहाँ पर इस तरह से बुला दिया, 385 इस तरह से बुला दिया। अदर बैकवर्ड कार्ड मतलब कि ओबीसी के लिए 313 पर बुला दिया। फीमेल के लिए जो है आपका 365 पर ये बुलाया, ठीक है, सॉरी, ओबीसी को 365 पर बुलाया, इनका ज्यादा डिफरेंस नहीं था ओबीसी और इसको, ठीक है, ध्यान रखना। 322 पर फीमेल को ओबीसी का। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात किया जाए तो 284 पर बुला दिया और महिला को 289 पर बुला दिया। ये बुलाने का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट मिल चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बुलाने का मतलब आप इंटरव्यू को फेस किए हैं, इतने लोग जितने इतने मार्क्स थे इंटरव्यू को फेस किए हैं। इस बार भी होगा ऐसा, इस बार भी करेक्टली होगा। इंटरव्यू के लिए जितना भी बालक होगा उसमें से बहुत सारा 1:3 का जो है चलता है एक्चुअली में, ये हो सकता है 1:4 भी हो, लेकिन 1:3 होगा जनरली। तो आप देखेंगे आगे की कट ऑफ को हम पढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक बात जरूर करना चाहेंगे यहीं पर और उसको फोकस करेंगे। क्या बात मैं करना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपने फॉर्म भरा था, पेपर देने से पहले जब फॉर्म भरा होगा तो वहां पर ये बातें आपको परफेक्टली क्लियर है कि 776 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है टोटली, 776 टोटल पोस्ट है। ये आपको ये पढ़ाई है आपने, जब फॉर्म भरा होगा तो ऑब्वियसली देखा था आपने कि 776 पोस्ट थी। लेकिन ये सच है कि इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में सिविल की पोस्ट है। और आप जानते हैं कि जैसे कि आपका रूरल डेवलपमेंट सिविल जेई, माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई विभाग डिपार्टमेंट जेई, पंचायती राज डिपार्टमेंट जेई, ड्रिंकिंग वाटर पेयजल निगम मतलब पब्लिक वाटर डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यूडी जेई, और फाइनली हाउस डिपार्टमेंट विलेज डिपार्टमेंट जो आपके ग्रामीण निर्माण विभाग होता है
तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पोस्ट आप देख रहे हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है, उसके बाद आपका रूरल डेवलपमेंट में है, और उसके बाद आपका हाउसिंग डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, आप देखो जरा ध्यान से, मोटे मोटे तौर पर मैंने इनको जोड़ा है, मैं इन सभी को जोड़ लेता हूं। 170 और क्या क्या है आपका 20 हो गया, 20 और आपका 21 हो गया, 79 हो गया, 183 हो गया और 139। इसको जोड़ देते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो ये हो जाता है 612, 612। तो ये टोटली प्योरली अगर देखा जाए तो 612 जो ये पोस्ट हैं, ये है भाई सिविल का। ये क्या है? प्योरली सिविल का है। और एक चीज और बता दें आपको कि जब सिविल का 612, इसमें से 3 पोस्ट और ऐड हो सकती है। जो आपका ये वाला ना, ये वाला पोस्ट जेई एग्रीकल्चर वाली, इसमें सिविल वाला जो डिप्लोमा किया था वो भी इसमें डिपार्टमेंट भर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर ये भी पोस्ट को इसको भर सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। खैर, अभी हम मोटे मोटे तौर पर 600 के करीब पोस्ट की बात करें। 612 लेके चलो, ये 610 लेके चलो, ये 612 ही कह लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट जो है 612 पोस्ट है डियर स्टूडेंट। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, 2 चीजें हैं, कट ऑफ का घटना और कट ऑफ का बढ़ना। कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार कहता हूं, शुरू में भी कहा कि पोस्ट का नंबर ऑफ कट ऑफ का जो है बढ़ना और कट ऑफ का घटना सीधे सीधे डिपेंड करता है 2 चीजों पर। मेन 2 चीजें हैं, क्या? नंबर वन नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट पर जो है कट ऑफ का डायरेक्टली रिलेशन होता है। दूसरी बात हम कहेंगे कि आप पेपर का लेवल, उस पर भी नंबर कट ऑफ्स का घटना और बढ़ना जो है डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरा जो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, वो बात की बात है। लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा होंगी तो भैया कट ऑफ गिर जाता है, पोस्ट कम होगी तो कट ऑफ बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो 218 पद लगभग कितना है, 228 पद के लगभग 228, ये तुम्हारा अगर इरिगेशन में जुड़ जाता है, इरिगेशन की पोस्ट भी इसमें जुड़ जाता है, तो समझो आपकी जो कट ऑफ है, जो मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूं, उसमें काफी सारा नीचे गिर जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर ये 228 इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो आपकी 228 पोस्ट और ऐड अप होनी थी, होएंगी, तो वो होप ये है, उम्मीद ये है कि ऐड हो जाएंगी, तो आपकी कट ऑफ और गिर जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इसमें सेलेक्ट होंगे, बहुत बढ़िया से अपना सपना साकार कर चुके होंगे। लेकिन अगर ये ऐड नहीं होता भाई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी, होप सो, और हम यही आकामना करते हैं ईश्वर से कि ऐड हो और आप सभी लोग जो है, जो लोग रह भी रहे थे 1-2 नंबर से माना, वो सब लोग ऐड हो। वेरी गुड, इस तरह से। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ये स्टूडेंट यहां पर यूकेपीएससी जेई, अब हमारा शुरुआत हो रहा है यहां पर कहानी का। अब जो है इंटरव्यू की तैयारी अब करना स्टार्ट कर दो। आप सुनो जरा पहले ध्यान से। जनरल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जनरल फीमेल की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, फीमेल की, एक्स सर्विसमैन की, वो सब बातें मैं करूंगा धीरे धीरे, आप पहले सुनते रहो। अभी आपने जो है पेपर दिया है, रिटर्न दिया, अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो बहुत लोगों के दिमाग में बातें आ रही हैं कि सर हम पेपर की इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। वो सब बातें मैं आपको एक लाइन में समझाने वाला हूं लास्ट में। लेकिन उससे पहले इतना प्रीवियस ईयर पेपर का, मतलब प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस, साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से फाइनल जो कट ऑफ मैंने एक तैयार की है, तो वो इस तरह से है। सुनिएगा ध्यान से। अब ये स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल सामान्य की बात किया जाए तो आपका 550 से 580 के बीच में ये रिटर्न के साथ है। क्या है? रिटर्न के साथ, मतलब कि ये इंटरव्यू नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं विदाउट इंटरव्यू, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट इंटरव्यू। क्या बोला मैंने? विदाउट इंटरव्यू है, ठीक है, विदाउट इंटरव्यू है। चलिए, ये हो गई जनरल की 550 से 580। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैंने केवल रिटर्न की बात करी है। जनरल का कोई अभ्यर्थी है और अगर आपके इस रेंज में आ रहा है तो भाई इंटरव्यू की तैयारी कर लो साफ साफ तौर पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसकी फाइनल कट ऑफ जो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको अभी इंटरव्यू के भी मार्क्स सुनाने वाला हूं। इंटरव्यू में कितने लगभग मार्क्स मिलते हैं, कितने रेंज में, अगर मैं पिछले सालों की कंपैरिजन करूं, खासकर 2016 में जो इंटरव्यू हुआ था, उसकी मैं अभी आपको एक लिस्ट बताने वाला हूं कि एवरेजन
कितने कितने मार्क्स लोगों को मिले उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। वैसे मैं अगर बात कहूं आपसे कि एवरेजन जो मार्क्स मिला है इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जो देखा है पिछली बार की अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, तो मैंने ये देखा है कि लगभग इसमें 40 भी मिला है, 42 भी मिला है, 46 भी मिला है, 50 मिला है, 56 मिला है, 60 मिला है, 70 तक मिला है, 71 मिला है, 72 मिला है। तो ये मार्क्स, इवन एक नंबर आपका 36 तक भी मैंने देखा है। तो ये मार्क्स हैं। एवरेजन सबसे ज्यादा ये मार्क्स है, सबसे ज्यादा ये है और ये है, ये मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं भाई। और खासकर ये भी बहुत सारा है, 71, 72 या 73 तक ये भी गया है। इससे ऊपर बहुत लिस्ट है, लेकिन ये एवरेजन है। ये मार्क्स जो है ना 56, 60 इस तरह से, मतलब कि मैं ये बोल दूं कि एक एवरेजन मार्क्स जो है आपका 45 से ये 62 तक, ये एवरेजन मार्क्स लगभग आप मान के चलो, अपने 40 के ऊपर मान के चलो, क्योंकि आप क्वालिफाइड करके आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, यहां पर हम बात करते हैं कि जनरल में आपके भाई 550 से 550, 580 के बीच में तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिटर्न क्वालिफाइड आपका, और आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर दो। और फाइनल कट ऑफ कुछ इस तरह से जाने वाली है, 590 से 630 के बीच में ही जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल फीमेल की बात करें तो 520 से 560 और 570 से 610 के करीब जाने वाला है फाइनल। अभी आप इन दोनों को तो देखोगे ही, ये स्टूडेंट दोनों ही लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज में पढ़ रहा हूं कि सर इतना तो कुछ सारे मैसेज मैंने ऐसे पढ़े कि सर ऐसा तो मुझे लग रहा है कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन डर ये है सर क्या मैं फाइनली सेलेक्ट हो पाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट इसीलिए मैंने दोनों ही कट ऑफ अलग अलग रखी है, क्योंकि ये डर भी आपका इस कट ऑफ को देखकर खत्म हो जाएगा कि हाँ क्लियर है, क्वालिफाइड है, रहेगा मेरा, पक्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक कट ऑफ बनाई है। और भी अगर आपको फिर भी घबराहट लगती है, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए मेरे साथ पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और पर्सनली पूछें सर कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो सब मैं आपका क्वेरी कर लूंगा, खत्म, टेंशन ना लें। अनुसूचित जाति एससी पर हम बात करते हैं। एससी मेल की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों आपका रिटर्न क्वालिफाइड हो जाएगा 440 से 490 की रेंज में, 450, 460, 470 इस तरह से। इस बीच आपका जो है इंटरव्यू के लिए जो है आपका सिलेक्शन है, इंटरव्यू के लिए आप दे पाओगे। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंटल जो है 470 तो 550। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे सर आपने तो यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है कि पीडब्ल्यूडी की कितनी है, सिंचाई विभाग की कितनी है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो मैंने कहीं कुछ बनाने की जो है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर बोल दिया है कि अगर जनरल में इस बीच है तो आपको कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट मिलेगा ही नहीं। अरे डिपार्टमेंट बात की बात है यार, जूनियर इंजीनियर बनना है ना आपको, डिपार्टमेंट कुछ भी मिले क्या है, ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट हम आते हैं महिला पर। तो महिला 390 से 430 के बीच में डियर स्टूडेंट, अनुसूचित जाति महिला इस बीच होंगे तो आपका रिटर्न क्वालिफाइड है। ये थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, 380 के ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। और फाइनली जो सिलेक्शन होगा 440 से 450 के बीच। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए क्वालिफाइंग है। पिछली बार अगर देखा जाए तो इसमें कोई अभ्यर्थी था नहीं, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई अभ्यर्थी था नहीं, तो इसमें कट ऑफ जो है इससे नीचे ही रहेगा ऑब्वियसली। तो एक राउंड फिगर में आप इसके नीचे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आते हैं ईडब्ल्यूएस डियर स्टूडेंट 530, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इन दोनों में, हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। तो हल्का फुल्का डिफरेंस को मैंने क्रिएट करा है, 530 से 560 और 570 से 570 तो 600, और 600 के नीचे तो नहीं जाएगा ईडब्ल्यूएस का भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो घबराहट होती है ओबीसी वालों को हो रहा है। तो ओबीसी में देखिएगा डियर स्टूडेंट ध्यान से, 510 से 565 पर कंफर्म है कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहिए। और फाइनली आप 615 के नीचे और 580 के ऊपर जो है आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको पीडब्ल्यूडी मिलेगा, सिंचाई विभाग मिलेगा, ग्रामीण विभाग मिलेगा, लघु सिंचाई विभाग, मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट इस बीच मिल जाएगा। नेक्स्ट ओबीसी की महिला वर्ग के लिए आते हैं, 480 से 530 पर जो है रिटर्न क्वालिफाइड है, इंटरव्यू आपको देना है, और आप 560 से 600 के रेंज में है, तो आप इंटरव्यू के बाद फाइनल जो है कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट ले जाओगे। नेक्स्ट फाइनली अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करते हैं, 420 के ऊपर, 430 के ऊपर आप जो है रिटर्न क्वालिफाइड कर चुके होंगे, और 475 तक। और फाइनली जो होगा आपका 500 से 550 के अंदर, 550 के ऊपर भी थोड़ा सा जा सकता है भाई, 565 तक भी जा सकता है, 550 लेके चलते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट जरूर यहां पर मिल जाएगा। तो ये है, अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर डाउट ये हो सकता है कि सर पीडब्ल्यूडी के आपने काफी कम रखा है, क्या पता यहां पर 650 के ऊपर जाए। ये बिल्कुल नहीं है, मैंने केवल ये कहा है कि आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा इस अंतराल में, ये सच है।
ये सच है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका शेड्यूल ट्राइब की फीमेल है, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो भी रहेगा लिस्ट ही जाएगा ऑब्वियसली। ठीक, चलिए तो ये बातें आपको समझ आएंगी डियर स्टूडेंट। अब आते हैं मोटे मोटे तौर पर कि इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो डियर स्टूडेंट एक चीज कहूंगा आपको कि अगर आप जनरल से और अगर आपके 550 से ऊपर हो, मैं सच कह रहा हूं 540 के ऊपर है, 550 के ऊपर है या 540 के ऊपर भी है नंबर, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इवन 520 के ऊपर भी है, 530 के ऊपर भी है, तो डियर स्टूडेंट आप तैयारी इंटरव्यू की करना शुरू कर दो। इवन मैं ये भी कहूंगा कि 500 के ऊपर नंबर हैं, तब भी मैं ये कहूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जनरल के लिए बात कर रहा हूं, इसमें मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, समझ रहे हो बात को। क्योंकि इंटरव्यू के लिए जब आप तैयारी करते हो तो एक फोकस जब करते हो तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, इसका कोई नहीं है, तो आप अभी आपके पास समय है तो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लो, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके बाद एससी के लिए बात करते हैं तो भैया आपके तो बात कहूं मैं 440 मैंने रेंज जरूर रखी है। ये देखो ध्यान से सुन लो मेरी फाइनली बात, 440 मैंने जरूर रेंज रखी, लेकिन अगर एससी कास्ट में है, शेड्यूल्ड कास्ट में है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों की बात करो। अगर आप, पहले मैं पुरुष की बात करता हूं, मेल की बात करता हूं, अगर आपके 400 से ज्यादा आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज को पकड़ो, 400 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लो। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं आपको आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में बना चुका हूं इंटरव्यू के लिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने, किस तरह से पढ़ने हैं उसको देखना। तो ये आपका 400 के ऊपर नंबर है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, डिपार्टमेंट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद क्योंकि डियर स्टूडेंट आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे तो ये आपका ही तो फायदा है। मान लेते हैं कि 2-4 नंबर से आप कम रुक भी रहे थे, इंटरव्यू में 70 मार दिए तो बस हो गया ना, आ जाओगे डिपार्टमेंट के अंदर। इसलिए यहां पीछे मत रहो, क्या पता आपके किस्मत में नौकरी हुई और आप यहीं पर ढिलाई कर दो। क्योंकि कल मेरे साथ कम से कम 5 से 6 बच्चों ने, स्टूडेंट ने बात करी तो बहुत लोग डिमोटिवेट थे। डिमोटिवेट इसलिए थे क्योंकि उनके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, यहां तक आपके क्वालिफाइड हो रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि सर हम फाइनल में जा पाएंगे क्या, मतलब फाइनल जे बन पाएंगे। यार वो बात की बात है ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। अभी तुम्हारे हाथ में क्या है कि आपको लग रहा है कि हाँ इससे ऊपर है, तो भाई तैयारी करो ना, प्रॉपर तरीके से करो ना। क्या पता आपके आ जाए 70-80 नंबर। मान लेते हैं कि उधर आपके 500 के कुछ ही बन पा रहे थे, वहां 100 नंबर आ गए आपके, मतलब कि 80 नंबर आ गए, तो पार कर लिया ना आपने, 590-600 डिपार्टमेंट मिल गया ना। तो यहां आपके हाथ में, अभी ये लोकसभा आयोग के हाथ में नहीं है, अभी आपके हाथ में है, समझ गए। तो यहां पीछे मत रहो। नेक्स्ट हम आते हैं अनुसूचित जाति महिला, आप तो भैया 350 के ऊपर आपके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जो है यहां पर तैयारी करना स्टार्ट कर दो बढ़िया से। 350 के ऊपर आ रहे हैं, 380 इस तरह से आ रहे हैं, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पहले बता रहा हूं। अब आते हैं ओबीसी। ओबीसी वाले बहुत चिंता में थे, कल भी एक विद्यार्थी से बात हुई थी, वो ओबीसी वाला विद्यार्थी था। तो आपके 500 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 500 के ऊपर आ रहे हैं या 550 के ऊपर आ रहे हैं, तो 500 के ऊपर आ रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, तो आप जो है इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। समझ रहे बात को, ओबीसी की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका महिला है तो 450 के ऊपर आ रहे हैं, 470 से ऊपर आ रहे हैं, ओबीसी की बात करो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये रेंज मैंने बनाई है, ये परफेक्ट रेंज है, और मैंने जो पढ़ने के लिए कहा है वो भी अलग है थोड़ा सा। तो दोनों चीज को समझो कि कब से आपको कितने हैं आपके, कब स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई। नेक्स्ट 430 से 475 अनुसूचित जनजाति एसटी वालों को मैं कह दूं भैया आपके 400 के हेरफेर में है, इवन 350 से 400 के हेरफेर में भी है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी कभी जाया नहीं होगी आपकी, डिपार्टमेंट मिलेगा कुछ ना कुछ, समझ रहे बात को। तो फाइनली आपको मैंने एक एक तरीका बता दिया है कि जनरल में जो है 520-30 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो कर दो। यहां पर तुम्हारे पास ये एससी में जो है 400 के नंबर हैं, 400 के हेरफेर में कर लो। महिला के लिए बोल रहा हूं 350 के ऊपर नंबर है, कर लो। एसटी के लिए कह रहा हूं, पिछड़ा वर्ग के लिए कह रहा हूं, ओबीसी लिए 500 के हेरफेर में है, तो कर लो तैयारी। और अगर मेल में क्या, फीमेल में कहूं तो 450 के ऊपर है, 470 के ऊपर, तो कर लो, तैयारी कर लो। एसटी की बात करूं 400 के हेरफेर में, तो तैयारी कर लो इंटरव्यू की प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से, समझ रहे बात को। और ये सारी जानकारी आपको जो है एक एनालिसिस के बेस पर मैंने दिया है, ऐसे नहीं दिया है, एक एनालिसिस के बेस पर दिया है, कुछ ना कुछ सोच समझकर बनाई गई कट ऑफ है। तो अगर आप मेरी बातों को लेके चलते हैं सीरियस और सच में जो है इस पर ईमानदारी के साथ काम करते हैं जो मैंने कहा है, तो आप जो है पछताओगे नहीं, पछताओगे नहीं। क्योंकि अभी आपके हाथ में, अभी आप सोचने में लगा दोगे दिमाग कि
हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अरे यार क्यों सोच रहे हो इतना, मैंने बोल दिया ना आपको, तैयारी करो। तैयारी कभी जो है, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती, फायदा ही रहेगा आपका, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा, ईश्वर से हम ये कामना करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें तमाम जो है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से या नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से वो सब जो है कैलकुलेशन लगा के बताया आपको। होप सो आप इस सभी जानकारी से संतुष्ट हैं। और मान लेते हैं कि कुछ आपको एडिशनली पूछना भी है पर्सनली कि सर कुछ पूछताछ करनी है, तो आप इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े पर्सनली, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, और मेरे साथ तुरंत बात कर सकते हैं। प्रदीप चंद्रा यहाँ पर मेरे साथ मेरा नाम है, और इससे आप बात कर सकते हैं। इस ग्रुप के माध्यम से पर्सनली आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा चैनल जो है सिविल इंजीनियरिंग की जो है टोटली क्लास चलती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की जेई एंड एई। इस चैनल में हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। इस चैनल को जो है प्यार जरूर दें, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल क्लास हमारा चल रहा है। और ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे तो किस तरह से करें, क्या रहेगा आपका पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट चेक किया जाएगा, किस तरह से आपको इंटरव्यू में फेस करना है, कैसे उस प्रेशर को फेस करना है, साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, वो सब डिटेल मैंने आपको बताई है एक लेक्चर में, एक सेशन में। लेकिन फिर भी आपको देते रहूंगा इस तरह के इंटरव्यू के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, खास जो छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी आपके लिए लाते रहूंगा इंटरव्यू से पहले पहले, खूब सारे। टेंशन नहीं, इसके लिए आपको जुड़ना है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई हमारे चैनल पर, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, ठीक है ना। चैनल का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, टेलीग्राम का लिंक भी दिखेगा। तो आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन करें और अपना प्यार बनाए रखें, उसमें सब्सक्राइब करें, जिससे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना होगा हमें पता लगेगा कि हाँ इतना बालक हमसे जुड़ रहा है तो ये पढ़ना चाह रहा है, और हम और 2 गुना और 10 गुना स्पीड से और मेहनत हम करेंगे आगे ईमानदारी के साथ, और आप भी जो है ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस छोटे से सेशन को हम जो है यहीं पर समाप्त करते हुए, आप होप सो यहाँ पर संतुष्ट हैं इस जानकारी से। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच और गुड लक, बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को। चलिएगा।